बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। केजरीवाल और उनके वकील अलग अलग तर्कों के साथ कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश जी बताइए जरा, क्या आपके पास अहम जानकारी है? झटका लगा है केजरीवाल को, अखिलेश बताइए। तो सीधे रुख करेंगे फिर से एक बार दिल्ली। केजरीवाल की अगर बात की जाए तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पे फिलहाल रोक नहीं है। और जो बड़ी खबर आ रही है, दरअसल केजरीवाल ने यहां पर तमाम जो सम्मन थे जो भेजे गए ईडी की ओर से, 2023 नवंबर का वो महीना जब केजरीवाल को पहला सम्मन भेजा गया था, 2024 तक अरविंद केजरीवाल को कुल 9 सम्मन भेजे गए और तमाम सम्मन को अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में चुनौती दी और ये दरअसल अपील की कि वो डरते नहीं ईडी से, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। और तमाम दलीलें इसी बाबत दी गई उनके वकील की ओर से कि आखिर क्यों उनको प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि उनकी ओर से यह भी कहा गया वकील की ओर से कि वो पूछताछ में शामिल हो सकते हैं, हो जाएंगे, तमाम सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए था उनको गिरफ्तारी से। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं है, यानी कि जो 9वां सम्मन है और आज 21 मार्च है, आज उनको पेश भी होना था। सीधे रुख करते हैं और अखिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए। अखिलेश बताइए जरा, क्या अपडेट्स हैं? झटका लगा केजरीवाल को? बिल्कुल बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केजरीवाल की जो आज की याचिका थी सिर्फ उसमें एक ही मांग थी कि उन्हें गिरफ्तारी पर प्रोटेक्शन दिया जाए, और आज फिलहाल हाईकोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका पर नोटिस जारी करके और ईडी को कहा है कि आप जवाब दाखिल कीजिए, और 22 तारीख को जो कल सुनवाई होने वाली जो याचिका थी जिस पर 22 तारीख को डेट लगी थी, उसी के साथ इस याचिका को भी टैग कर दिया है और अब 22 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होगी। इन बिटवीन ईडी चाहे तो फिर से समन जारी कर सकती है, क्योंकि इसके लिए वो उसको ओपन है, ईडी पर कोई रोक नहीं है, समन जारी कर सकती है। आज उसकी समन पे केजरीवाल नहीं गए थे, कल भी समन जारी कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। लेकिन अब आखिरी उम्मीद जो है भाषा में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ भी सकती है। अगर ईडी चाहे तो पूछताछ के लिए बुलाए, चाहे तो गिरफ्तार भी कर ले। के लिए 10 दिनों के लिए बंद होना है। बिल्कुल, देखिए कल की तरह जैसे कल कोई राहत नहीं दी, कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जिससे राहत मिलती हुई दिखे, और आज भी यही हुआ। कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है, क्योंकि ये जो याचिका दाखिल की गई थी वो अरेस्ट से प्रोटेक्शन की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोर्ट की तरफ आ गई है केजरीवाल के सामने, क्योंकि आपने देखा कि सुबह से इस मामले पर दोनों पक्षों की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, यहां तक कि वो फाइल ले जाकर अदालत के सामने ईडी ने रखा और अदालत ने उसको चैम्बर में पढ़ा, दोनों जजों ने चैम्बर में पढ़ा, और जिस फाइल में केजरीवाल के जो खिलाफ सबूत मिले हैं उसको ईडी ने दर्ज किया हुआ था, उसको देखने के बाद भी कोर्ट ने ये राहत नहीं दी। इसका मतलब समझ सकते हैं कि आरोप काफी गंभीर है, इसलिए कुछ समय तक की जो मांग थी, चुनाव तक की मांग थी 2 महीने की, उस पर भी फिलहाल हाईकोर्ट राजी नहीं हुआ है, और हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि अगर इनको राहत दी जाए तो उस पर आप अपना जवाब दाखिल कीजिए। ईडी अब जवाब दाखिल करेगा और इसकी सुनवाई भी 22 तारीख को होगी, और 22 तारीख को इनकी पुरानी दूसरी याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें कि इन्होंने समन को चैलेंज किया है और कहा है कि ये समन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब दोनों याचिकाओं पर एक साथ 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। आप समझ सकते हैं कि 1 महीने के वक्त में अगर इनको राहत नहीं मिली इस बार अदालत से भी, तो इनके ईडी के पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। ईडी ने यह भी कह दिया है कि हम इनको पर्सनल कैपेसिटी में बुलाया, हमने पहले ये पूछताछ के लिए आए, उसके बाद ईडी तय करेगी कि इनको गिरफ्तार किया जाना है या इनसे पूछताछ ही की जानी है। लेकिन जहां तक ईडी बार बार कह रही है कि हमने कभी ये कहा नहीं है कि हम गिरफ्तार करने वाले हैं। तो गायत्री, कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से ईडी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, कोर्ट ने पहले फाइलें देखी, इसके बाद ये तय किया, यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास पर्याप्त सबूत है ईडी के पास। बिल्कुल, देखिए अपने चैम्बर में जाकर, क्योंकि ईडी ने कहा कि याचिकाकर्ता को ये सबूत नहीं दिखाए जा सकते, और उसके बाद जजेस को चैम्बर में तमाम सबूत दिखाए गए, क्योंकि ईडी ये मांग कर रही थी, कल जो मेंटेनेबिलिटी को लेकर के जो याचिका थी ईडी की तरफ से मांग की गई कि दरअसल आप समय दिया जाए इस पूरे मामले पर हमें जवाब देने का, और दोनों ही याचिकाओं की सुनवाई जो है वो 22 तारीख को होनी चाहिए। उसे मुख्य याचिका ईडी की तरफ से कहा गया, अब दोनों ही याचिकाओं पर 22 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जजेस की तरफ से वो सबूत भी देखे गए, ईडी ने भी साफ तौर पर
कहा कि हम तो कहीं नहीं कह रहे कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन आगे किस तरीके से मामला बढ़ेगा उसको लेकर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस सबके बीच दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो मांग, जो राहत की उम्मीद अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, वो राहत देने से साफ बिल्कुल और आसान भाषा में इसे समझा जाए कि कोर्ट का सहारा लिया गया, लेकिन कोर्ट ने तर्कों को देखा। और वैभव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और मनजिंदर सिंह सिरसा का हम पहले रुख करेंगे। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, केजरीवाल कोर्ट पहुंचे, अलग अलग तर्क दिए, लेकिन अब बड़ा झटका लगा है, क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया बताइए। नहीं, झटका तो लगना स्वाभाविक था, क्योंकि आप फर्जी जिन समनों को बता रहे थे, पहले तो आप ही फर्जी हैं, जिन समनों को फर्जी बता रहे थे उनको लेके हाई कोर्ट में चले गए। जब फर्जी सम्मन थे तो हाई कोर्ट में क्यों गए? जब सम्मन इलीगल थे तो कोर्ट में गए क्यों? तो आज तो कोर्ट ने बता दिया कि भाई ना फर्जी सम्मन है ना इलीगल सम्मन है, तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे ढोंग रचे। मैं आज कोर्ट में देख रहा था, उनके वकीलों का जो करोड़ों रुपया देके वकीलों को लेके आए थे, दिल्ली के लोगों का पैसा है, लेकिन उसके बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। आज देश के सामने एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है, आज दिल्ली के लोगों के सामने एक बात स्पष्ट हो गई है, अरविंद केजरीवाल जी घपलेबाज हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाले में पैसे खाए हैं, इसीलिए कोई भी कोर्ट उनकी सुनने को तैयार नहीं है। जिन समनों को झूठा बताते थे, आज वो समनों को लेकर वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने माना कि समन झूठे नहीं है, समन इलीगल नहीं है, समन लीगल भी है और तुम्हें ईडी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सिरसा जी, यहीं पर जो वकील थे केजरीवाल के, उन्होंने ये भी तर्क दिया और कहा कि दरअसल ये जो समन है सारे ये चुनावी समन है, लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ पे तैयारी गिरफ्तार करने की है। हाँ तो ठीक है ना, बताया ना उन्होंने, तो फिर कोर्ट ने क्यों नहीं माना? क्योंकि ये बात तो अरविंद केजरीवाल जी के वकील कहते हैं ना, सच्चाई तो कोर्ट के सामने थी, तो कोर्ट ने इसीलिए इनको रिलीफ देने से इनकार किया कि तुम्हारे ये तथ्य जो है झूठे हैं, तुम सच तथ्यों को पेश नहीं कर रहे, तुम ये बहाने ढूंढ रहे हो, तुम इन्वेस्टिगेशन को डिले करने के तरीके ढूंढ रहे हो। अगर ये सच तथ्य सच्चे होते तो क्या आज अरविंद केजरीवाल जी को राहत ना मिलती? यकीनन तौर पर मिलती, क्योंकि ये तथ्य ही झूठे थे, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलनी तो संभव ही नहीं थी। तो आज बहुत स्पष्ट हो गया कि जो केजरीवाल जी के बहाने थे वो उनके सामने आ गए कि वो बहाने शुरू थे। बहुत धन्यवाद मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े नेता सिरसा साहब का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उनके वकील जो तर्क दे रहे हैं वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि एजेंसीज अपना काम कर रही है। एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद ये बड़ी और अहम खबर जारी रहेगी।